हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज फैमिली व्लॉग प्लस किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही छोटे से केक के डेकोरेशन, क्योंकि मुझे अर्जेंट ऑर्डर मिला था और इस केक को आधे घंटे में कस्टमर को चाहिए था। तो मैंने किस तरीके से इसे डेकोरेट किया आपके साथ कुछ शेयर करूँगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप जल्दी सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास छोटा केक बना के रखा हुआ नहीं था, बट हाँ, ऑर्डर्स डेली के ही हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं 3 केक, एक रेड वेलवेट, एक चॉकलेट और वेनिला, 3 केक मैं बना करके रखती हूँ। तो बट ये मीडियम साइज़ का रहता है, मीन्स मैं 6 इंच के केक टिन में बनाती हूँ। तो फिर उसे मैंने कट किया। ये 4 इंच का केक टिन है, उसे रख करके मैं सेंटर वाला जो पोर्शन है वो नाइफ़ की हेल्प से कट कर ली हूँ और उसे निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे छोटा सा केक का डेकोरेशन करना था, लो बजट केक था। इस वजह से मैंने वो सेंटर वाला काट लिया और ये जो साइड वाला है, इसे मैं पुडिंग में यूज़ करके सेल कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे पुडिंग के ज़रिए ये इजीली सेल हो जाता है। जिसकी रेसिपी किस तरीके से ये जो केक का साइड वाला पार्ट होता है, या किसी तरीके से आपके पास केक के क्रम्स बच रहे हैं, उसे आपको किस तरीके से यूज़ करना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि आप पुडिंग किस तरीके से बनाएं। तो मैं क्या की हूँ, सबसे पहले केक को कट कर ली हूँ और केक बोर्ड ली हूँ, उस पर थोड़ा सा क्रीम लगा के जो अनइवन वाला पोर्शन था उसे मैं सबसे नीचे में रख दे रही हूँ। और मेरे पास, क्योंकि ये रात में मुझे ऑर्डर आया था और आधे घंटे के अंदर उन्हें केक चाहिए थी, तो मेरे पास थोड़ा सा क्रीम बचा हुआ था, उसका यूज़ करके, और टाइम इतना नहीं था कि मैं चॉकलेट सिरप बनाती, सब कुछ प्रिपेयर करती, थोड़ा ठंडा करती, तो इसलिए मैंने हर्शी वाला ही चॉकलेट सिरप का यूज़ किया है। सबसे पहले हम अपना लेयर रखे स्पॉन्ज केक का, उसके बाद उसमें शुगर सिरप की जगह पे यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरप का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये डार्क फॉरेस्ट का केक है। उसके बाद फिर व्हिप्ड क्रीम, फिर सेकेंड लेयर और मिडिल वाले पे मैं चेरी क्रश का यूज़ कर रही हूँ, और सिरप में चॉकलेट सिरप, बिकॉज़ ये डार्क फॉरेस्ट है। फिर मैं क्रम कोटिंग कर ली। मुझे इसे फ्रिज में रखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि हाफ एन आवर के पहले मुझे ये केक देना था। तो मैं बस फटाफट से इसे बना रही थी, जितना स्मूथ हो सकता था। मेरे पास क्रीम भी कम बची हुई थी, क्योंकि मैं क्रीम जो बीट की थी वही था, उसी में मुझे यूज़ करना था। तो मैं जितना स्मूथ हो पाया की, उसके बाद मैं ये पैटर्न दे दी केक कॉम से थोड़ा सा। और साइड्स आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जो मैं कट की थी, तो ऊपर जो नीचे वाला था वो थोड़ा सा बड़ा साइड में था, तो इसलिए वो साइड से क्रम दिख रहा था। बट मैं सोची कोई नहीं, ये श्रेड करके मैं चॉकलेट रखी हुई रहती हूँ फ्रिज में, क्योंकि कभी अर्जेंट ऑर्डर आता है या फिर कुछ डेकोरेशन समझ में नहीं आता, तो इस तरीके से मैं कवर करके अपने केक का जो साइड्स है वो छुपा लेती हूँ। तो उससे मैंने कवर कर दिया। और हाँ, सबसे पहले मेंशन किया हुआ था कि केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे हबी, इस टाइप से लिखना है। तो मैंने इसलिए क्या किया था, स्टार्टिंग में ही वाइट चॉकलेट को थोड़ा सा जल्दी से मेल्ट की, और उसे एक जो बटर पेपर होता है उस पर मैं बस थोड़ा सा गोल करके डाल दी कि इसी को ही मैं सेंटर में प्लेस कर दूंगी। केक को स्मूथ करने का झमेला ही खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट केक पे लिखने पे क्या होता है, अगर गड़बड़ हो गई तो फिर पूरा डेकोरेशन गया। इस पे क्या हुआ कि गड़बड़ भी हुई तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। तो बस उस तरीके से मैं सेंटर में प्लेस कर दी इसे। वाइट जो कंपाउंड था जिसे मैंने मेल्ट किया था, और उस पर हैप्पी बर्थडे हबी, और सेंटर में एक जो हर्ट वाला ये होता है एडिबल पर्ल नहीं, एडिबल बीड्स होता है, उसे मैं लगा दी। फिर ओपन स्टार नोजल में मेरे पास क्रीम पहले से रखा हुआ था, उसी से मैं ऐसे ट्विस्ट करते हुए स्वर्ल वाला डिज़ाइन बना ली। तो ये बिल्कुल बहुत ही जल्दी 20 मिनट में आराम से इजीली ये डेकोरेट हो जाता। अगर ये बड़ा केक भी होता तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। फिर सेम नोज़ल से जो बीच में गैपिंग थी, उसमें मैंने बस एक-एक स्टार करके दे दिया, जिससे मेरा केक काफ़ी भरा-भरा लगने लगा। फिर चेरी को मैं कट करके रखती हूँ, कुछ चेरी को, और कुछ चेरी को मैं फुल रखती हूँ। तो जो लो बजट केक होता है, उसमें मैं चेरी को हाफ़ कट करके ही डालती हूँ। तो इसलिए हाफ़ कट किया हुआ वाला चेरी मैंने लिया और उसमें से ऊपर में इस तरीके से प्लेस कर दी। क्योंकि होम बेकर्स हूँ, तो अपना इतना ही बजट में अपना भी प्रॉफ़िट निकालना है, तो बस उसी को ध्यान रखते हुए मैं चेरी का भी यूज़ कम करती हूँ। इससे हमारे पास चेरी भी बच गए, प्रॉफ़िट भी हो गई, और डेकोरेशन भी हो गया। फिर सेम नोज़ल से मैं नीचे का बॉर्डर बना दे रही हूँ, और हमारा केक बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, कितना ईज़िली तो ये डेकोरेट हो गया। और आप चाहे तो कितना भी, आधे घंटा का भी ऑर्डर हो, तो बहुत ज़्यादा केक अगर आप बना के स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट अगर आपको डेली के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बना कर के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऑर्डर्स के अलावा 2-3 केक इज़ मोर देन सफिशिएंट।
उतना काफ़ी है। और फिर मुझे थोड़ी सी लगी कि वाइट वाला जो स्पेस है ना वो खाली लग रहा था, तो 10 रुपए वाला जो डेयरी मिल्क होता है उसे मैंने फाड़ा और कट कर दिया और इस तरीके से बीच बीच में लगा दिया। और हमारा केक बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मिनटों में तैयार हो गया और मेरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी अगर होम बेकर है तो कोई भी ऑर्डर जाने ना दें। एक एक ऑर्डर आपके लिए कीमती है, उसी में से आपको भी प्रॉफिट निकालना है। और छोटा केक है तो हमारे चलते किसी का सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।